जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome back to all of you in a new video tutorial. I am your mentor Sadiq Hussain and you are watching your own biology channel Biologism. In this video tutorial we will talk about phylum Aschelminthes, or it is also known as Nemathelminthes, जिसके अंदर निमाटोडा जो कॉमन आप सुनते हैं फाइलम नेमाटोडा का भी जिक्र किया जाता है, उसको हम स्टडी करेंगे. इस फाइलम के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो इसकी क्लासेस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें. जी, आज का हमारा जो फाइलम है दैट इज़ फाइलम एस्केलमेंथिस. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इसके साथ इसको दूसरे नेम जो है वो नेमाथेलमेंथिस भी कहा जाता है. तो यहाँ पे आप दोनों जो हैं वो देख सकते हैं. जी, मूव करते हैं जिसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ. तो यहाँ पे इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने हैं जी. पहले जो है हम इसके वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि ये फाइलम एस्केलमेंथिस है, ये बेसिकली है क्या चीज़. तो जो एस्कस है इसका मतलब कैविटी होता है. तो ये ऐसा फाइलम है जिसके अंदर हमें कोई कैविटी, जिसको हम सिलोम कहते हैं, वो देखने को मिलेगी. उसके साथ साथ हेलमेंथिस, हेलमेंट्स बेसिकली हमने लास्ट फाइलम में भी पढ़ा था. तो ये वर्म को कहा जाता है. तो इस फाइलम के अंदर अगेन हम पैरासिटिक वर्म को पढ़ेंगे. देन अगर हम निमंथलेस जो दूसरा नाम था उसको देखें तो नीमा मीन थ्रेड एंड देन हेलमेंथस मीन वर्म. इसके अंदर हमें ऐसे वर्म्स देखने को मिलेंगे, ऐसे पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे जो कि थ्रेड लाइक इन नेचर होंगे और उसके साथ साथ उनके अंदर कैविटी भी प्रेजेंट होगी. अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में ये हमारे पास मैरीन होते हैं और उसके साथ साथ फ्रेश वाटर एनिमल भी इनका हैबिटेट है. देन हैबिट बात करें तो दे आर एंडोपैरासाइट. अगर हैबिट मीन इनका जो फूड ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली उस हवाले से भी बात की गई है, और इनकी लिविंग नेचर जो है वो हमारे पास एंडोपैरासाइट है. ऐसे पैरासाइट्स जो कि विद इन द बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम एंडोपैरासाइट बात कहते हैं. देन नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे सिलोम की बात की गई है. तो सिलोम जो फाइलम एस्केलमेंथिस है इसके अंदर सूडोसिलोमेट एनिमल हैं. अब सूडोसिलोमेट एनिमल से क्या मुराद है? ऐसे एनिमल जिनके अंदर अभी ट्रू कैविटी जो है वो नहीं बनी, लेकिन कैविटी एक फॉल्स लेयर की फॉर्म में मौजूद है, तो उसे हम सूडोसिलोमेट कहते हैं. बेसिकली ये जो सिलोम बनती है या कैविटी बनती है ये गट और बॉडी वॉल के दरमियान बनती है. तो इन दोनों के दरमियान एक जो है वो फॉल्स कैविटी भी मौजूद करती है. देन इनकी सिमेट्री की बात की गई है तो इनके अंदर सिमेट्री जो है वो बाईलैटरल सिमेट्री होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जर्म लेयर की बात की गई है. तो यहाँ हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 लेयर मौजूद हैं. मेसोडर्म भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंडोडर्म भी मिलेगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक्टोडर्म भी हमें देखने को मिलती है. उसके साथ साथ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे भी मिलता है. जैसे डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मीन ऑर्गन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन ऑर्गन का एक सिस्टम हमें अभी तक नहीं मिलेगा. उसके बाद ये नॉन सेगमेंटेड राउंड वर्म होते हैं. नॉन सेगमेंटेड का मतलब ये है कि जैसे कुछ वर्म्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, कुछ और करेक्टरिस्टिक, जैसे सपोज दैट ये एक वर्म है, तो इस वर्म का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर बाद दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे हमें सेगमेंट जो है वो बने हुए नज़र आते हैं. तो इनकी बॉडी जो होती है उनमें कोई ऐसी सेगमेंटेशन जो है वो नहीं होती. तो यहाँ पे ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं. उसके साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है. क्यूटिकल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली एक हार्ड लेयर होती है जो कि इनकी बॉडी को कवर करके रखती है. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. आगे दूसरे पेज पे भी हमारे पास इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो डाइजेस्टिव टाइप की बात की गई है तो इनके अंदर सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है. उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या कहते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं. तो इनको होस्ट से अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको सक करने के लिए सक्कर और उसके साथ अटैच होने के लिए हुक्स की ज़रूरत होती है. तो इनके अंदर हुक्स एंड सक्कर जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट होता है, और उसके साथ साथ सर्कुलेटरी
सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। जबकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनके अंदर पोअरली डिवेल्प्ड होता है। पोअरली डिवेल्प्ड इस तरह से होता है कि जैसे सपोज दैट इनकी ये एक बॉडी है, एक आगे हम जाके पढ़ते भी हैं इसके बारे में, तो इनके अंदर नर्व नेट जो है वो डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके साथ से यहाँ पे हमें गैंग्लियन भी मिलते हैं। गैंग्लियन बेसिकली ऐसे क्लस्टर होता है नर्व सेल का, तो इनकी बॉडी के अंदर गैंग्लियन भी मिलते हैं और नर्व नेट भी मिलता है, लेकिन नर्वस सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डिवेल्प नहीं होता। उसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया एक बेसिकली पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जो कि वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर देता है बॉडी से। एंड देन उसके अंदर साथ साथ कैनाल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कैनाल किस तरह से होती हैं, जैसे सपोज अगर ये एक स्ट्रक्चर है, एक राउंड वर्म है, तो एक पूरी बॉडी इसके अंदर से यहाँ से कैनाल निकलती है और वो कैनाल यहाँ पे एक पोर के जरिए बाहर को एक्सपेल आउट कर जाती है। जैसे सपोज दैट की एक ट्यूब लाइक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एक पोर के जरिए यहाँ से बाहर निकल रही होती है। तो ये जो पोर है, इस पोर को बेसिकली हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं और ये पीछे इसका कैनाल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे, और गेमीटिक क्या कहते हैं, गेमीट फ्यूजन होती है या गेमीट फॉर्मेशन होती है। एंड देन जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दे आर द डायोशियस या हर्माफ्रोडाइट के तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन डायोशियस केस में भी ये हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लेट्स मूव अहेड, और अब हम जो है इसकी मेन एक क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। क्लासिफिकेशन जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम डिफरेंट फाइलम की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टैक्सोनॉमिकली हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो फाइलम एस्केलमेंथिस को हम क्लासीफाई करते हैं जी डिफरेंट 5 क्लासेस में। तो उसकी जो पहली क्लास है हमारे पास यहाँ पे क्लास नीमाटोडा है, और नीमा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है दे आर थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एस्कैरस दिखाया गया है, तो ये जो एस्कैरस है दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि राउंडेड फॉर्म में ये मेल है और उसके साथ साथ ये फीमेल है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मेल होती है उसकी लेंथ भी कम होती है और उसके साथ साथ जो फीमेल होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो थिकर भी होती है। यहाँ पे देन आपके पास इंसाइक्लोस्टोमा दिखाया गया है जी, दिस इज इंसाइक्लोस्टोमा। और देन ये जो आपके पास दिखाया गया है दैट इज अ पिनवर्म या इसको हम एंटेरोबायोस कहते हैं। दे अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर एंडोपैरासाइट, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। उसके साथ साथ इनकी बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, एंड वर्मी फॉर्म भी इनकी बॉडी होती है। वर्मी फॉर्म का मतलब ये है कि दे आर द वर्म इन नेचर, और वर्म जो होते हैं वो हमेशा इलांगेटेड और राउंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन देयर बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल इज हार्ड फॉर्म। देन सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इन दोनों के अंदर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। देन इसके एग्जांपल के कुछ नाम लिखे गए हैं, तो एस्कैरस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे हम कॉमन नेम राउंडवर्म कहते हैं। देन एनसाइक्लोस्टोमा है जिसे हम हुकवर्म कहते हैं, एंड देन एंटेरोबायोसिस है जिसको हम पिनवर्म कहते हैं। तो ये क्लास नीमाटोडा थी। अगली क्लास की तरफ हम मूव करते हैं जी, इसकी क्लास नंबर 2 जो कि आपके सामने यहाँ पे रोटिफेरा है जी। इस क्लास को हम क्लास रोटिफेरा कहते हैं। दे आर माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक एंड इक्वेटिक इन नेचर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, ये आपके पास ब्राइकोनस है, देन ये क्लोथोसैका है और उसके पास ये फिलोडीनिया है। तो ये तीनों जो हैं आपको वाटर के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये आर माइक्रोस्कोपिक बट आर इक्वेटिक इन नेचर, और उसके साथ साथ इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर हर जो ट्यूब होती है वो 2 प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 2 प्रोटोनेफ्रिडियन ट्यूब्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगेन मैं आपको दोबारा नाम सुना देता हूँ जी। ब्राइकोनस है, उसके बाद क्लोसोथीका है और देन फिलोडीनिया है। तो ये क्लास रोटिफेरा थी जी। देन मूविंग अहेड वी हैव द क्लास थर्ड क्लास, और जो थर्ड क्लास है दैट इज गैस्ट्रोट्रिका। ये गैस्ट्रोट्रिका की हम बात करें तो दे आर माइन्यूट, इक्वेटिक, फ्री लिविंग। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ऊपर हमने क्लास पढ़ी है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि वो भी वाटर लिविंग थे, इक्वेटिक थे, लेकिन वो पैरासिटिक इन नेचर थे। लेकिन गैस्ट्रोट्राइका के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दे ऑल आर फ्री लिविंग इन नेचर।
देन इनके अंदर भी सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटेड भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अगर यूनाइटेड होंगे तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट गैस्ट्रोट्रेकिया ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट भी हो सकता है प्रोटोनेफ्रिडिया की फॉर्म में और एब्सेंट भी हो सकता है। देन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं, यूरोडायसेज है जी, ये आपके सामने है यूरोडायसेज। उसके बाद माइक्रोडेल है, तो ये आपके सामने ये डायसेज सॉरी यहाँ पे है। एंड देन काइटोनोटास है, तो ये आपके सामने काइटोनोटास जो है यह दिखाया गया है। तो दीज आर दी 3 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रोट्रैकिया। देन क्लास 4 जो इनकी है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो जो इनकी 4 क्लास है दैट इज काइनोरैका और काइनोरैकिनिया या काइनोरैका है। दे आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक बट आर मैरीन इन लाइफ। इनके अंदर जो बॉडी इज इंटरनली सेगमेंटेड। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि हमने ये शुरू में ये देखा था कि जो एस्केलमेंथिस है इनके अंदर सेगमेंट नहीं होते, लेकिन इनकी ये जो क्लास है काइनोरैका इनके अंदर हमें सेगमेंटेशन की फॉर्मेशन नजर आती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये अकाइनोडेरस है और देन एग्जांपल देख लें अकाइनोडेरस और उसके साथ सेंट्रोडेयर्स। तो ये जो अकाइनोडेरस है इसके अंदर हमें सेगमेंटेशन फॉर्मेशन नजर आती है, लेकिन कंप्लीट सेगमेंट्स यहाँ पे नहीं होते। उसके साथ साथ इनके अंदर जो सेपरेट हैं वो सेक्सेस ऑर्गन सेपरेट होते हैं और उसके साथ साथ इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मीन कि ये पहले लार्वल फॉर्मेशन करते हैं और लार्वल फॉर्मेशन करने के बाद ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर टर्न आउट होते हैं। तो ये इनकी क्लास 4 थी। 5th क्लास की तरफ और इनकी लास्ट क्लास जो है उसको हम पढ़ते हैं दैट इज नेमिटोफोरा। और नेमिटोफोरा के अंदर हम ये देखते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनसेगमेंटेड होते हैं। और इसके साथ साथ कॉमनली हम इनको हेयर वर्म कहते हैं और इनके अंदर भी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन दे आर मोनोइशियस। और यहाँ इनके एग्जांपल जो है नेक्टोनीमिया है, ये आपके सामने दिखाया गया है और उसके साथ साथ गॉर्डियस जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये हाथ के ऊपर आपको गॉर्डियस की फॉर्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो दैट इज गॉर्डियस। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एस्केलमेंथिस एंड देन उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की और उसके साथ साथ उनकी जो क्लासिफिकेशन थी जिसमें 5 उसकी क्लासेस थी उनको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए फाइलम के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।